हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमारी मन की जो बकबक है, राइट, हमारा जो माइंड चैटर है, उसे हम किस तरह से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि माइंड चैटर एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता, राइट। हर एक इंसान के मन में माइंड चैटर चलता ही रहता है, एक साथ ढेर सारे विचार चलते रहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनके प्रति इतने अवेयर नहीं होते, राइट। और दूसरा रीज़न ये है कि हम हमारी प्रेजेंट में नहीं जीते, इसीलिए। और जब तक आपका ये जो माइंड चैटर है वो कम नहीं होता, तब तक आप डीप मेडिटेशन में नहीं जा सकते। कभी कभी तो ये इतना हावी हो जाता है कि सोते समय भी लोगों का माइंड चैटर चलता ही रहता है और फिर वो लोग ठीक से नींद भी नहीं ले पाते। तो जब भी किसी को रियलाइज़ होता है कि हमारा माइंड चैटर बहुत बढ़ रहा है और अब क्या करें, जैसे कि आपके घर में 3-4 बच्चे हैं, बहुत सारा शोर मचा रहे हैं, बट आप उनको मार के या फिर ज़बरदस्ती करके शांत नहीं कर सकते, है ना? बेशक थोड़ी देर के लिए वो शांत हो सकते हैं, बट फिर से वो उसी तरह से शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? तो ये फ़ॉर्मूला बाहर काम नहीं करता, तो आपके दिमाग में अंदर काम कैसे करेगा? यानी कि कभी-कभी लोगों को जब लगता है कि हाँ, मेरा माइंड चैटर बहुत बढ़ रहा है, विचार बहुत बढ़ रहे हैं, तो चुप हो जा, शांत हो जा, इस तरह से खुद को बोलते रहते हैं। या फिर बहुत सारे लोग यही लाइन्स रिपीट करते हैं कि मैं शांत हूँ, है ना? या फिर भगवान का नाम लेते रहते हैं या कोई मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं, वो आपके ब्रेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो उसे पहले जानिए, ठीक है? तो माइंड चैटर को ख़त्म करने के लिए सबसे कारगर जो तरीका है, वो ये है कि अपने थॉट्स को देखना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज़ माइंड चैटर के थ्रू आपका जो माइंड है, वो आपको एक तरह से ये बताने की कोशिश करता है कि मुझ पे ध्यान दो, मुझे अटेंशन की ज़रूरत है। तो सिंपली आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना है। बस यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके मन में जो भी थॉट्स आते हैं, उनको आपको विदाउट एनी रिएक्शन देखना है। जी हाँ, किसी भी थॉट पे आपको किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देना है, रिएक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। जस्ट आपको उनको एक-एक करके देखते जाना है कि हाँ, अच्छा अभी ये थॉट आया है, ओके। अच्छा अब दूसरा आ गया, ठीक है, इट्स ओके। इस तरह से अगर आप अपने थॉट्स को देखना स्टार्ट कर देंगे, किसी भी तरह के रिएक्शन के बगैर, तो कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद धीरे-धीरे क्या होता है, 2 थॉट्स के बीच में आप एक गैप को सेंस कर पाएँगे। भले ही शुरू-शुरू में ये जो गैप है वो बहुत ही टाइनी सा, छोटा-सा होगा, बट आगे जाके धीरे-धीरे ये बढ़ने लगेगा। और जैसे ही ये बढ़ता जाता है, आपके थॉट्स जो हैं वो अपने आप ही कम होने लगते हैं। तो जिस दिन से आपने अपने 2 थॉट्स के बीच में ये जो छोटे-छोटे गैप्स हैं, उनको अगर आपने पकड़ना स्टार्ट कर दिया, तो समझिए कि आपके लिए दिल्ली दूर नहीं है। ठीक है? अच्छा, इसमें और एक ऑप्शन मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर दिन भर में आप अपने थॉट्स को देख नहीं सकते, किसी वजह से, यानी जॉब है या फिर बिज़नेस है, कोई भी इम्पोर्टेंट काम है, राइट? तो दिन भर में से एटलीस्ट 10 मिनट का टाइम आप रोज़ निकालें, ठीक है? और वो सिर्फ़ अपने मन में जो विचार चलते हैं, उनको देखने के लिए। सिंपली देखते रहना है। एक थॉट आया, गया, फिर दूसरा आया, वो भी गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, सिर्फ़ देखना ही है, ठीक है? अब इसका दूसरा जो तरीका है, वो ये है कि अपनी साँसों पे ध्यान देना। जी हाँ, ये भी एक बेस्ट मेथड है अपने माइंड चैटर को कम करने की। साँस एक तरह से एंकर का काम करती है इस सारे प्रोसेस में। यानी जैसे जहाज़ को एक जगह पे सेटल करने के लिए, एक जगह रहने के लिए एंकर की मदद ली जाती है, राइट? सेम उसी तरह से हमारी साँस इन विचारों को शांत करने में हेल्प करती है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको गुस्सा आता है, तो आपकी साँस अलग चलती है। रोते समय या फिर दुःख में ये अलग से चलती है।
जब आप शांत होते हैं तो ये अलग से चलती हैं, है ना? तो जिस भी टाइम पे ये जैसी भी चल रही है, उस पे आपको ध्यान देना स्टार्ट कर देना है। यहाँ किसी तरह की चेष्टा करने की कोशिश मत करिए कि हाँ, साँस अब फ़ास्ट चल रही है तो उसे धीमा कर लूँ या फिर लंबा कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं। बस वो साँस जिस भी तरह की है, उसे उसी रूप में आपको देखना है, ठीक है? विपश्यना में शुरुआत में 10 मिनट के लिए आनापानसति क्रिया करवाई जाती है, तो ये साँस पे ध्यान देना वही है। और देखा जाए तो ये बहुत ईज़ी भी है, बस इसे हम किसी भी वक़्त कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे चल रहे हैं, टहल रहे हैं, राइट? या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस में हैं, कार में हैं, है ना? या फिर कोई काम करते-करते भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये साँस के प्रति अवेयर रहने की जो क्रिया है, ये हमें अल्टीमेटली हमारे प्रेज़ेंट में ले आती है। यानी हमारे मन में जिस भी तरह के विचार चलते हैं, पास्ट के कुछ विचार हो या फिर फ्यूचर के कुछ प्लानिंग हो, कुछ डिज़ायर्स हो, राइट? तो उन सब को छोड़ के ये आपको आपके प्रेज़ेंट में लाके खड़ा कर देती है और फिर अल्टीमेटली ये आपको होश में रहना सिखा देती है। जी हाँ, आपको हमेशा होश में रहना बेहद ज़रूरी है। इस होश के या फिर अवेयरनेस के बारे में हम अगले कुछ वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, अपने साँस पे ध्यान देने की ये जो विधि है, इसके लिए मैंने पहले भी आपको एक टिप दे रखी है कि आप अपने सेल फ़ोन में एक 5-5 मिनट का अलार्म लगा सकते हैं कि साँसों पे ध्यान दो, राइट? तो इससे क्या होगा, वो अलार्म जो है, वो आपको 5-5 मिनट में अलर्ट करता रहेगा और फिर धीरे-धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो अलार्म का टाइम और बढ़ा दीजिए, ठीक है? तो ये जो 2 मेथड्स हैं, ये आपको अपना माइंड चैटर जो है, वो कम करने में हेल्प कर सकती हैं। एक तो थॉट्स को सिंपली देखना, रिएक्ट करे बिना और नेक्स्ट अपने साँसों पे ध्यान देना, ओके? तो होप कि इस वीडियो की मदद से आप अपने माइंड चैटर को कम कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओसी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।